क्या आपको लगता है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा डरे हुए से हैं, सहमे हुए से हैं, तो उस परिस्थिति में आप हज़ार ऐसे सिनेरियो सोचते हैं कि जो आपको लगता है कि अरे ओ माय गॉड, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो ये है 1000 वर्स्ट केस सिनेरियोज़ कि जो डर से भरपूर है। डरावने हैं बहुत ज़्यादा ऐसे सिचुएशंस, ऐसे बहुत ज़्यादा चित्र डरावने कि जो आप देखते हैं अपने मन की आँखों में, कि जो आपको लगता है कि कई बार बेफिजूल भी होते हैं। हाय, मैं हूँ प्रीति और आज हम आपके भीतर के जो डर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब डर है, काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ डर अच्छे भी होते हैं, कुछ डर अच्छे नहीं होते हैं। इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए ताकि आपको पता चले कौन सा डर आपके भीतर है और यदि वो अच्छा है या नहीं, और अगर वो बुरा है तो किस तरह से आप उसके साथ डील कर सकते हैं। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। आपने ये बात रियलाइज़ की होगी, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि आप जब माइंड में हज़ार ऐसी डरावनी चीज़ें सोच लेते हैं कि जो उस समय पर आपको लग सकता है कि हाँ बिल्कुल सही है आपका डर, लेकिन जब कुछ समय के बाद जब वो डर, वो जो खतरा है वो टल जाता है, तब आपको लगता है कि अरे यार, बेफिजूल ही आप इतना ज़्यादा सोच रहे थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो अब जब आप डर जाते हैं तो जो बुरी बुरी चीज़ें आप सोचते हैं, अगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है तो सोचकर क्या फ़ायदा, और सोचकर आपको मिला क्या। आप नोटिस करेंगे कि जब आप डरे हुए थे तब तक कि जब तक वो परिस्थिति टल नहीं गई, ये बीच का जो समय है, आप इतना ज़्यादा, मतलब उस परिस्थिति ने आपको इतना बुरी तरह से जकड़ लिया था कि आप उसमें आगे कुछ भी नहीं कर पाए। और इसीलिए डर को कंट्रोल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डर को दूर भगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कौन कौन से तरह के डर होते हैं, और अगर पॉजिटिव डर है आपका या नेगेटिव डर है वो हम देखेंगे। ओके, अब डर कई बार कुछ ऐसी चीज़ों का हो सकता है, ऐसे लोगों का हो सकता है कि जिनके द्वारा आपको बुरा अनुभव हुआ है, या फिर डर बिल्कुल बेतुकी सी बात का हो सकता है कि जो आपने कभी अनुभव नहीं किया है। लेकिन ये जो डर है, हो सकता है कि आपने पेपर में पढ़ा है कि हाँ किसी के साथ ऐसा हो गया, या फिर आपने बातों ही बातों में, रूमर्स के द्वारा, अफवाहों के द्वारा कुछ सुना है कि हाँ अगर ऐसा है तो इसमें ऐसा ही होता है। तो जब आपने ऐसी पकी पकाई बातें सुनी है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो आपके माइंड को विचलित कर देती है, तो अब अगर आप इस डर वाली अवस्था में, अगर काफ़ी ज़्यादा डरावनी अवस्था में आप बने रहते हैं, तो आपको पता है कि आप, हो सकता है कि आपको प्रेजेंटेशन देना है, आप इंटरव्यू पे जाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर जाते हैं इतने ज़्यादा डर जाते हैं कि जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो, कुछ लोगों को लग सकता है कि ज़ीरो से भी नीचे कॉन्फिडेंस चला जाता है। आप में से कुछ को ऐसा भी लग सकता है कि आपका परफॉर्मेंस, मतलब आपका बिहेवियर भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपके पैर कांपना शुरू कर देते हैं, आपके हाथ कांपना शुरू कर देते हैं, आपकी आवाज़ लड़खड़ाना शुरू कर देती है। जो भी आप बोलते हैं आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। ओके, शब्द भी आप टूटे फूटे यहाँ वहाँ से इकट्ठे करके आप बोलेंगे, कि जिसकी वजह से आप पूरी तरह से उस परिस्थिति को चौपट कर देंगे। आपको पता है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति होती है वो अपने ही आप में एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लेकर आई होती है। जितना बड़ा डर उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर आपके भीतर डर अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। और कई बार आप एक के बाद एक ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज़ खो सकते हैं। तो कैसे पता चले कि आपके भीतर का डर कैसा है? तो पहले तरह का जो डर है दैट इज़ पॉजिटिव फियर। कुछ लेवल तक जो डर होता है वो आपकी सहायता करता है। कई बार आपको डराता, अगर कुछ डराते, अरे ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो
तो वो जो डर है आपको सतर्क करता है कि भाई बी केयरफुल, आपको ज़्यादा वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा सतर्क रहकर काम करने की ज़रूरत है। तो जब उस तरह का डर है तो वो आपकी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। ओके, आपकी काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा, आपकी एफिकेसी बढ़ा देगा कि आप अपना काम बहुत ही परफेक्ट तरह से करने का प्रयास करेंगे। तो ये पहले तरह का डर है। अब ये जो डर है वो डेंजरस नहीं है, आपके लिए अच्छा है। दूसरा तरह का जो डर जो मैंने कहा, दिस इज़ वेयर कि जहाँ पर बात बिगड़ती है, ये बुरा वाला डर है। ये आपको पैनिक अवस्था में लेकर जाएगा, आपके हाथ पैर कांपना शुरू कर देंगे कुछ इस तरह से कि आप उस पूरी परिस्थिति को चौपट कर सकते हैं, आप पूरी तरह से उस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। और हर बार आपकी लाइफ में जब भी अपॉर्चुनिटी आती है, हर बार आपका डर ही आपको टेक ओवर कर लेता है और पूरी तरह से आपको इट विल मेक यू ज़ीरो इन दैट सिचुएशन, आपको उस परिस्थिति में बिल्कुल ज़ीरो बना देता है। तो अगर ये आपके जीवन में आपको सक्सेसफुल नहीं होने दे रहा है तो इस डर के साथ आपको डील करने की आवश्यकता है। अब डर के साथ कई तरह से आप डील कर सकते हैं। अगर आप अपने आप कुछ करना चाहते हैं तो एफर्मेशंस एक प्रोसेस है कि आप एफर्मेशंस जैसे ही करते हैं आप अपने भीतर से डर को धीरे धीरे दूर कर देंगे। एफर्मेशंस का एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो ज़रूर उस वीडियो को देखिए। दूसरा है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। फियर का इमोशन, उससे छुटकारा पाना है तो EFT आप कर सकते हैं। और EFT प्रोसेस करने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि जो आप अगर देखेंगे तब आपको पता चलेगा वो कैसे करना है। दोनों वीडियो के लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी आपके लिए। अब कुछ डर ऐसे होते हैं कि जो बहुत बड़े होते हैं, जो आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो हिप्नोसिस के द्वारा, NLP के द्वारा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके द्वारा हम उस डर के साथ काम कर सकते हैं, उस डर को धीरे धीरे भगा सकते हैं आपके भीतर से। फिर कुछ डर ऐसे भी होते हैं कि जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं। ओके, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के द्वारा आप वो डर को पहचान पाएंगे और उसे रिलीज़ कर पाएंगे। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना आवश्यक है अपने अंदर का डर दूर भगाने के लिए, तो आपको पता होगा, ओके, आपको दिल से पता लग जाएगा कि नहीं पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करवाना है। ओके, तो जो भी है हिप्नोसिस या पास्ट लाइफ, अगर आपको लगता है कि आपका डर बहुत ज़्यादा बड़ा है कि जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो हिप्नोसिस और पास्ट लाइफ की प्रोसेस आपकी सहायता कर सकती है। ओके, इस वीडियो के नीचे दोनों की लिंक मैं रख दूँगी। अच्छी तरह से वेबसाइट को देखिए और देखिए कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, और हाँ, जैसे मैंने कहा, पहले तरह का जो डर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, उसके लिए किसी थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, वो एक्चुअली आपके लिए अच्छा है। ओके, तो उसको, अगर वो डर आपके भीतर है तो उसके लिए नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड एनी हेल्प। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएगा, बिकॉज सबके भीतर डर तो होता ही है, सबके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। क्या पता किसको कहाँ ये बहुत ज़्यादा लाइफ सेविंग किसी के लिए हो जाए। ओके, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। या तो आपके पैर कांपना शुरू कर देते हैं, आपके पैर कांपना शुरू, कि आपका काम बहुत ही चौकस तरह से